जनाब खुश आमदेद और कमिंग बैक टू आर टॉपिक, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज कुछ ड्रिंकिंग, पीना पिलाना, शराब पीना, जो कि हमारे माशरे में हम मानते नहीं हैं, हम कबूल करने को तैयार नहीं है। एक अलार्मिंग हद तक ख़तरनाक मसला है जिसकी वजह से बहुत सारे ख़ानदानी मसाइल और सेहत के मसाइल ख़ास तौर पर पैदा हो रहे हैं और हो चुके हैं। आज डॉक्टर साहब देखें, 14-15 साल का बच्चा है, क्या किया जाए उसके लिए? अच्छा, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कोई रेयर बात नहीं है। यहाँ जितने भी बहुत अच्छे स्कूल हैं इंग्लिश मीडियम, वहाँ ये बिल्कुल आम देखने में आता है कि टीनेजर्स कसरत से मेजॉरिटी में यानी ड्रिंकिंग स्टार्ट कर चुके होते हैं। ठीक है। और ऑफिशियली स्कूल में इस बारे में किसी किस्म का एहतमाम नहीं किया जाता कि कोई एजुकेशन दी जाए ड्रिंकिंग के ख़िलाफ़, बल्कि इसके बरक्स है कि कुछ ऐसे फंक्शंस कभी कभी इवनिंग में रखते हैं जिसमें ड्रिंकिंग टीचर्स के सामने भी हो रही होती है और स्टूडेंट्स ये जो सीखते हैं ड्रिंकिंग टीन एज में, अर्ली टीन एज में, ये बहुत बड़ी वजह बन जाती है अल्कोहलिज्म की, क्योंकि टीन एज ड्रिंकिंग जो है इसमें सबसे ज़्यादा इम्कानात होते हैं अल्कोहलिज्म के, यानी 5 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर कोई टीन एज में ड्रिंकिंग शुरू करेगा तो उसके अल्कोहलिक बनने के चांसेस 5 गुना दूसरे लोगों के ज़्यादा होते हैं। क्या किया जाए? सबसे पहली बात है कि इनको चाहिए कि उनके वालिदैन को बता दें, लेकिन जब ये उनके वालिदैन को बताएंगे तो वालिदैन को बहुत बुरा लगेगा इनका बताना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ज़ेरे अताब होंगे, थोड़ा सा जब ये बात करेंगे तो इनको झटका पहला मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी के हमदर्द हैं तो आप अपना फ़िक्र नहीं करते, दूसरे का। आजकल ये डिवाइस हम सब के हाथ में हर वक्त होती है, आप किसी भी वक्त इसको ऑन करके आराम से रिकॉर्ड करके बग़ैर कुछ कहे बताए उसके वालिद के सामने रख दें कि मैं चाह रहा हूँ आपसे ज़रा अपनी आँखों से देख लें। ये बर वक्त आपने ये निशानदेही की कि ये जो हमारे पास सेल फ़ोन है ये बड़ी कारआमद डिवाइस है, आप जानते हैं। तो इसमें जब भी अगर आप किसी को ड्रिंकिंग के बारे में बताना चाहते हैं जिसका ड्रिंकिंग का मसला हो, तो बेहतरीन तरीका यह है कि उसकी ड्रिंकिंग के बाद, होश में आने के बाद उससे जब आप बात करते हैं तो ज़बानी बात ना करें, बल्कि उनके सामने वो वीडियो रख दें। और अगर अपने आप को कोई ड्रंक हालत में देख ले तो उसके तोते उड़ जाते हैं, उसका बहुत बुरा हाल होता है, एक झटका लगता है, बहुत रियलाइजेशन आती है, क्योंकि जो लोग ड्रिंकिंग में बहुत बुरे हाल में तमाशा बने होते हैं तो बाद में जब वो अपनी ड्रिंकिंग के बारे में ख़ुद सोचते हैं तो उनको लगता है कि उस वक्त बड़ी पर्सनैलिटी बनी हुई थी उनकी और वो बहुत अच्छा चल फिर रहे थे और बहुत अच्छा बोल रहे थे, जबकि वो बहुत ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें कर रहे होते हैं जिससे कि उनका बहुत तमाशा लगा होता है और लोग बाद में झिझक की वजह से उनको फीडबैक। अच्छा, अब अगर वालिदैन को पता चल भी जाता है तो आप कोई रिकमेंड करेंगे वालिदैन को भी क्या करना चाहिए? वालिदैन को खुद काउंसलिंग में जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहला काम जो शुरू होता है वालिदैन में चले जाए और उसके बाद वो साइलेंट हो जाते हैं, वो रूठ जाते हैं, वो मुंह मोड़ लेते हैं बच्चे से, और बच्चे को इससे काफ़ी इससे ये होता है कि सहूलत मिलती है कि वो पहले की निस्बत आज़ादी मिल जाती है। तुम रूठे हम झूठे, हाँ, वो ये बात जो है हो जाती है। तो ये इसमें सबसे पहले वालिदैन को काउंसलिंग में जाने की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने गमों से पे काबू पा सकें, वो ड्रिंकिंग के बारे में साइंटिफिक बातें कर सकें, बजाय इसके कि वो वादे लेके तो फिर भूल जाएं इस मसले को। तो ये जो बातें हम अब ये कर रहे हैं जिसके अंदर ड्रिंकिंग के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो हम पहली बात पे वापस आते हैं कि जो WHO पहले कहा करती थी वो ड्रिंकिंग रिकमेंडेशंस होती थी, अब वार्निंग्स तो उन्होंने बता दिया कि नहीं, अब वार्निंग्स हैं। लो रिस्क ड्रिंकिंग का मतलब यह है कि अगर आप कम रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि मर्द 2 ड्रिंक और औरत 1 ड्रिंक ले रही है, तो इसका मतलब है कि अभी आप कम रिस्क। ये बड़ी तादाद है लोग जो कहते हैं कि हम कोई ज्यादा तो नहीं पीते, ये एक आध बैग, मतलब उससे जिंदगी अनमैनेजेबल हो जाती है, गैर मुनज़्ज़म हो जाती है, और गैर मुनज़्ज़म फिर जिंदगी उनको ज्यादा पीने पे मजबूर करेगी। तो